बनावट का नकाब उतरता है, आज नहीं तो कल उतरता है। सच्चाई सामने आती है। किन किन जगहों से ये नकाब उतरना शुरू हो गया, किन जगहों पर असलियत सामने आनी शुरू हो गई। आज जियोपॉलिटिक्स में ये बेनकाब होते घटनाक्रम और बेनकाब होते चेहरे जिनका जिक्र आज हम करने वाले हैं आपके सामने रखूंगा। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, इनके साथ होगी चर्चा। लेकिन पहले कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं ताकि पर्सपेक्टिव मिल जाए। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, महंगाई के विरोध में गोलियां बरसाई गई, लोगों को उनके विरोध को कुचलने की कोशिश की गई। ईरान में हालात बहुत तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। आज 10वां दिन है। ये प्रदर्शन जब शुरू हुए तो ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये थमे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये प्रदर्शन और बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? खामनेई के खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा क्यों? महंगाई बढ़ती जा रही है और रेग्रेसिव तरीके की सोसाइटी अब लोगों को मंजूर नहीं है। 1979 में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शनों के एक सिलसिले के बाद रजा पहलवी के शासन का अंत हुआ था और ईरान तेजी से रेग्रेसिव सोसाइटी बनता चला गया, अब एक बार फिर से वहां बदलाव की बयार बह रही है और वो बहुत तेजी के साथ बह रही है। अगली खबर देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारी आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। तेहरान में मुख्य सड़क को जाम किया गया। तेहरान में आने जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए। तेहरान में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। आखिरी प्रदर्शनकारी तक एक्शन की चेतावनी दी गई। यहां प्रदर्शनकारियों पर अगर एक्शन किया जाएगा, अगर नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा, अगर उनके विरोध प्रदर्शनों को दबाया जाएगा तो अमेरिका भी दखल देगा। ये बात ट्रंप कह चुके हैं और यहां जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है। 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं और प्रदर्शनकारियों से बहुत सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। तो क्या अमेरिका का इंटरवेंशन अब किसी भी समय हो सकता है? क्या अमेरिका अपनी स्पेशल फोर्सेस को यहां उतारेगा? क्या अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद यहां तख्ता पलट होगा और नई सरकार बनेगी? क्या जो हमने वेनेजुएला में होते देखा वो यहां भी हो रहा है क्या? और क्या ये तमाम घटनाक्रम एक बड़े चेहरे से नकाब उठा रहे हैं क्या? अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस है यहां का ये विरोध प्रदर्शन, तो क्या ये पूरी तरह स्पॉन्टेनियस है? क्या ये स्वतः स्फूर्त है? क्या लोग खुद नागरिक परेशान हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है? तो अचानक क्यों? 79 के बाद इतने दिनों तक टॉलरेट करने के बाद क्यों? ये कुछ एक सवाल है जिनका जवाब अपने मेहमानों से हम लेंगे। लेकिन फिलहाल अगली खबर देखिए, ईरान में हर तरफ इस्लामी शासन का विरोध हो रहा है। इस्लामी शासन को खारिज करने के चौतरफा नारे लग रहे हैं। सत्ता और व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं प्रदर्शनकारी। दुनिया इस आंदोलन को रियल टाइम में देख रही है। इस्लामी शासन के खिलाफ ये नारेबाजी हमने आपको सुनाई। कितनी ज्यादा भीड़ सड़कों पर है वो हमने आपको दिखाया। अब जरा यहां पर ये भी देख लीजिए कि ईरान के अब्दानान शहर में क्या हो रहा है। ईरान के अब्दानान शहर में जुटी अब तक की सबसे बड़ी भीड़। अब्दानान की सड़कों पर उतरे हजारों प्रोटेस्टर्स। सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों का आमना सामना। प्रदर्शनकारियों की संख्या का अंदाजा लगाइए जरा। बीच में चमकती फ्लैश लाइट्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो डार्क हिस्सा है जो जाकर आगे उजाले में कुछ रोशन होती हुई जो सड़क दिखाई दे रही है, वहां से भी अंदाजा आपको लग रहा होगा कितनी बड़ी तादाद में अब्दानान में लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरान के 25 प्रांतों में फैल चुका है सत्ता विरोधी प्रदर्शन। अब ईरान के 25 स्टेट्स को अपनी जद में ले चुका है। एक के बाद दूसरे शहर में ये विरोध या अपराइजिंग बढ़ती जा रही है। और आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो असल में ये बताएगा आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि आज बहुत सारे चेहरों से बहुत सारे घटनाक्रम नकाब हटा रहे हैं। इसी से जुड़ी अगली खबर देखिए, ईरान में जारी प्रदर्शन से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आई पुलिस। पहली बार ईरान में प्रदर्शन से ऐसी तस्वीरें, मतलब वहां की पुलिस भी अब ये चाह रही है कि चीजें बदलनी चाहिए। पुलिस भी प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल दिखाई दे रही है। पुलिस का प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होना खामेनेई के लिए जाहिर है अच्छा इशारा नहीं है।
तो क्या अब किसी भी वक्त यह खबर आएगी कि खमनेई अपने लोगों के साथ किसी देश या मोस्ट लाइकली रशिया चले जा चुके हैं, और क्या बहुत जल्द हम वहां वैसी सरकार जो 79 के पहले थी एक बार फिर स्थापित होते हुए देखेंगे? ये कुछ एक बातें हैं जिनके साथ साथ ये भी कि ये सब जो हो रहा है ईरान में इस वक्त, इसकी टाइमिंग क्या कहती है? क्या ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है? क्या नागरिकों के अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी चीजें इसलिए वो इस तरीके से सड़कों पर आ गए हैं, या असल में उनके इस असंतोष को भड़काया गया है, उसको हवा दी गई है, और इसको हवा देने का काम जिसने किया है उसकी चर्चा भी आगे होगी। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। शैलेंद्र सिंह, रक्षा विश्लेषक, हमारे साथ आज की चर्चा में मौजूद हैं। महेश सचदेव, राजदूत रहे हैं भारत के कई देशों में, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। ब्रजेश मिश्रा, विदेश मामलों के जानकार, फ्रांस से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्णिमा नाथ एक बार फिर हमारे साथ हैं यूनाइटेड स्टेट से, हमको वहां के हालात के विषय में बताती हैं। और हैदर हयात खान पत्रकार हैं और पाकिस्तान से हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं, और आज एक बार फिर हमारे साथ पाकिस्तान से वो जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लीजिए मैं क्यों कह रहा हूं, नकाब के उतरने जैसे कई घटनाक्रम इस समय दिखाई दे रहे हैं। दिखाया कुछ और गया, बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन जो हकीकत है घटनाक्रम धीरे धीरे वक्त वो नकाब हटा दे रहा है। अब जरा देखिए यहां पर, अगर आप देखें, ट्रंप ने ये कह दिया है और बड़ा एक्सप्लिसिट कह दिया है, तो वो ड्रग और ड्रग कार्टेल वाली बातें, नार्को टेररिज्म वाली जो बातें कही जा रही थी, वो कितनी बड़ी छद्म बातें थी, वो इससे स्पष्ट हो गया कि मादुरो को पकड़ने के फौरन बाद ही ट्रंप ने तेल को लेकर अपनी ख्वाहिशें जाहिर कर दी थी, और रहा सहा जो भी था वो भी यहां क्लियर हो गया जब उन्होंने कह दिया वेनेजुएला हमारे अलावा आप किसी को तेल नहीं देगा। इसका मतलब यह कि सारा बहाना था, केवल वेनेजुएला का तेल कब जाना था। यहां देखिए फारा रिपोर्ट में पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले गए तमाम झूठ, लेकिन वक्त वक्त आने वाली रिपोर्टें ये बताती रही कि किस तरह से पाकिस्तान का ये बड़ा झूठ है, लेकिन वहां झूठ का चलन ऐसा है कि जो जितना बड़ा झूठ बोलता है उसको उतना बड़ा पद दे दिया जाता है। आज फारा ने एक बार फिर से नकाब खींचा है और यह बताया है कि किस तरीके से गुहार लगा रहा था पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट से कि कुछ करो खुदारा, कुछ करो, हमको बहुत मार पड़ रही है। और यहां ग्रीनलैंड कराएगा नेटो को खत्म। नेटो को वैसे भी बहुत सारी चीजें चुनौतियां देती रही हैं। टर्की खुद कई बार यह बताता रहा है कि वो नेटो के अंदर रहकर नेटो को कैसे चैलेंज दे सकता है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने जब अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि ये तो हमारा हिस्सा है, आप जानते हैं इस बार जब से वो कुर्सी में आए हैं ग्रीनलैंड 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 कई बार कह चुके हैं। वेनेजुएला के बाद ये और जोर से कहा जाने लगा है। तो ये नेटो को लेकर जो भरम पूरी दुनिया में फैलाया गया था उससे भी नकाब खींच दिए जाने का काम ग्रीनलैंड वाली ये बात कर रही है। डेनमार्क ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। और जरा यहां देखिए, ईरान में प्रदर्शनों के पीछे ट्रंप है क्या? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर कई सड़कों का नाम ट्रंप के नाम पर रखा जा रहा है। प्रदर्शनकारी ट्रंप का नाम चिल्ला रहे हैं, और इसीलिए जब ये खबरें मैं आपको दिखा रहा था जो ईरान से आई हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहा था, तो मैं लगातार ये कह रहा था कि क्या यह स्वतः स्फूर्त है, अपने आप हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, या ये सब था किसी लेवल पर। लेकिन वो जो कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ, वो ट्रिगर पॉइंट क्या ट्रंप के लाए आया है, और इसीलिए ट्रंप का जिक्र हो रहा है, ट्रंप के नाम पर सड़कों का नाम रखा जा रहा है। और यहां ट्रंप की ये बात कि हम किसी के अपने मामलों में, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, वो तो कई चीजें उसको उजागर कर रही हैं, लेकिन क्या इस मामले ने भी उजागर कर दिया कि अमेरिका कितना बड़ा स्वार्थी और अपनी ताकत का दुरुपयोग करने वाला देश है। क्या ये तमाम बातें कई चीजों से नकाब हटा रही हैं?